तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। मैं हूँ रेनू। स्वागत है आप सभी का हमारे रिएक्शन चैनल में। उम्मीद करती हूँ हमारे सभी दोस्त स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो लंगर भंडारा चलता है मंदिर में या कहीं और जगह पर, तो वहाँ पे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का यह वीडियो है, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो ये भंडारे के बारे में क्या बता रहे हैं, तो चलिए हम सब जानते हैं पूज्य महाराज प्रेमानंद जी के द्वारा। इनके वीडियो बहुत ही खास है, यह जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे लोग भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप कट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते हैं और उनके पुण्य नष्ट होते हैं। तो महाराज जी, हम अपने हिस्से के पाप किसी और को क्यों दें कि हमारे खुद के गलत कर्मों की सजा कोई और क्यों भोगे? और महाराज जी, उद्देश्य इसका दूसरा भाव कर लो कि भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 में हम बांट कर खा रहे हैं। पाप पुण्य काहे को लगा? हमको कोई पाप नष्ट करने की बात है, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपके द्वारा दी ही वस्तु आपकी सेवा में लगा रहे हैं, तो वो पाप वाली बातें हटा दो। ये बात सर्वोत्तम है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद आपने जो मुझे दिया उसी में से हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य का कोई पाप का झंझटे मत रखो, तो ये भगवत सेवा बन जाएगी। महाराज जी, अगर करने वाले का कोई संकल्प ना हो, वो ये भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को विविध रूपों में पवा रहा हूं, तो ये और सामने वाले के किसी भी उस पे तो आएगा नहीं महाराज जी। हाँ, अब सामने वाले को ये ध्यान रखना है कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। तुम बाबा जी नहीं हो, तुम गृहस्थ हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो किनका, वो भी थोड़ा। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा जो खा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तो धाम आओ तीर्थ आओ, 2 को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए यार। तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए रुपए हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन थोड़ा चना चबेना चबा के पार कर लो। धाम आयो 2-3 दिन, अब दूसरे का दिया हुआ हलवा पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना भजन बनेगा, सुकृत और नष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ लो। इसीलिए हम कई बार सत्संग में प्राय रोका है कि मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, ये जो बाहर सब दान पुण्य वाला भावनात्मक है, ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, नहीं लेना चाहिए। जैसे परिक्रमा आदि पे बट रहा है, वो तो चलो हम ऐसे किया चल दिया महाराज जी। जैसे किसी आश्रम आदि या कहीं रुकते हैं तो वहां अगर पाते हैं तो उतना देना चाहिए, देना चाहिए। अगर आप होटल में जाओ तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपए का मिलेगा, तो हम कह रहे हैं ना 100 रुपए तुम दो तो 50 तो दे ही दो, वहां ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। फ्री पाके मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां रख दो। ऐसे चलना चाहिए। गृहस्थी तप के अंतर्गत ही आ जाता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बहुत सावधानी से, इसीलिए तीर्थयाटन जो है सब कोई नहीं लाभ ले पाता है। तीर्थों में जाकर नशा करना, तीर्थों में जाके होटल बुक करके व्यभिचार करना, तीर्थों में गंदे आचरण, भारी पाप कमा के आ रहे हो। दूसरे का खा लिया कि यार बच गए, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में। 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं, हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए। हम कह रहे हैं भगवान के धामों तीर्थों में जाए तो दूसरों का पाए मत, दूसरों की निंदा मत करे, कोई पाप मत करे। एक दिन भले उपवास करके रह जाए, इसके बाद चला जाए यहाँ से, यहाँ रह करके कोई पाप आचरण न करे भगवत धामों में। और गृहस्थी में है तो ऐसे करना बनता ही नहीं। ऐसे वो बांट रहा है, अगर ऐसे किया तो 50 रुपए उसकी जेब में डाल दो, हम मान गए तुम्हारी बात। इसमें फिर दूसरा सिद्धांत ये समझ आ रहा है कि जैसे पाप उसके नष्ट हो रहे हैं, ये ले रहा है, ये एक सिद्धांत हो गया। इसमें ये समझ आ रहा है कि इसका जो तप है उसका जो पुण्य बना और उसको लाभ जा रहा है, इसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। नहीं, इसमें हम गृहस्थ धर्म की एक मर्यादा भी है। हम और पाप पुण्य दोनों को छोड़ रहे हैं। गृहस्थ धर्म की, आप कमाते हो, आप तीर्थ आए हो, धाम आए हो, आप 2 का पेट भरना सीखो। अपने पेट को भरो मत किसी के दान पुण्य के वस्तु से। अपने तो जैसे बने वैसे खाओ पियो। अब जैसे धाम आए हो तो 100 रुपया के चना ले लिए, बंदरों को डाल दिए,
कुछ दाना 10 रुपया के डाल दिया, हम जो पक्षी वृंदावन के खा, जैसे भूखे। कहीं भी मंदिर पे या कहीं गुरुद्वारे में या कहीं भी भंडारा चल रहा हो तो हमें अगर 100 रुपये का खा रहे हैं तो 50 तो दान कर देना ही चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, यहाँ पे रियल में देखा है, जाते हैं भर भर के खाते हैं पर कुछ भी दान देने का नाम नहीं करते हैं। मैंने देखा है अपने आंखों से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है अपने समृद्धि के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो चलिए, जय श्रीमान नारायण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।